जय गुरु। परम प्रेमी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन के साथ ही आज जो मैं वाणी का विश्लेषण करने जा रही हूँ वो वाणी संख्या 2 है। उसका शीर्षक है सेवा और सेवा का अपलाप। आप लोगों को मैं बता दूं कि ठाकुर जी की नारी नीति की जितनी वाणियाँ हैं क्रम संख्या से कन्या मेरी से लेकर अंतिम 180 जो वाणी है स्वस्ति, इस सारे वाणी एक दूसरे पर निर्भर है। सारी वाणियों का तारतम्य, सारी वाणियों का मेल मिलाप एक दूसरे से है। तो इसी कड़ी में आज की वाणी सेवा और सेवा का अपलाप। पहले मैं इसको पढ़ दूं, फिर मैं इसका विश्लेषण करूंगी। सेवा का अर्थ वही है जो मनुष्य को स्वस्थ और उन्नत कर दे। जहां ऐसा ना हो परंतु शुश्रूषा है, वह सेवा अपलाप को आवाहन करती है। इस वाणी को समझने की जरूरत है। और यहाँ सेवा और शुश्रूषा 2 शब्दों का ठाकुर जी ने उल्लेख किया है। ऐसे तो सुनने में समझने में ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने इसका अध्ययन किया है ऐसा लगता है कि ये दोनों दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। तो सेवा के बारे में ठाकुर जी कहते हैं एक वाणी के माध्यम से, मैं इसको स्पष्ट करूंगी। व्यथा की कथा कहे अगर कोई, आग्रह पूर्वक सुनना, हो सके तो मुक्त कर देना सार्थक सेवा देकर। ठाकुर जी कह रहे हैं सेवा वही होता है जो मनुष्य को आनंदित करता है। सेवा वही होता है जो मनुष्य को स्वस्थ बनाता है। सेवा वही होता है जो मनुष्य को उन्नत करता है। सेवा वही होता है जो मनुष्य को नियमित आगे बढ़ाता चला जाता है। इसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो वो सेवा नहीं, वो शुश्रूषा मात्र ही है। अब मैं सेवा शुश्रूषा के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए बताऊंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं अगर हम स्वस्थ, उन्नत और आनंदित नहीं होते हैं तो हमारा सेवा नहीं है, वो शुश्रूषा को आवाहन करती है। शुश्रूषा सेवा में अंतर मैं यहाँ बताऊं। सेवा जो है एक दीर्घकालीन प्रतिक्रिया है, ये अनवरत चलने वाली क्रिया है। ये समय विशेष को नहीं देखती, ये समयानुसार नहीं चलती, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम परम प्रेममय श्री ठाकुर जी को अच्छे से पकड़े हैं, जकड़े हैं, तो हमारी जो सेवा की भावना है वो निरंतर चलती रहेगी। और यहीं पर ठाकुर जी कहते हैं शुश्रूषा की बात करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शुश्रूषा भी सेवा का ही पार्ट है, सेवा का ही भाग है, लेकिन शुश्रूषा एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। अल्पकालीन का कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम लोग कभी बीमार पड़े, चाहे कोई हमारे सगे संबंधी बीमार पड़े, उनको हमारी आवश्यकता पड़ी, तो थोड़ा समय के लिए हमने उनका सेवा किया, थोड़े समय के लिए देखभाल किया और वो स्वस्थ हो गए और हमारा ये शुश्रूषा खत्म हो गया। तो शुश्रूषा जो है बिल्कुल अल्पकालीन समय है। ये समयानुसार होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है और ये जब जरूरत पड़ती है तब होता है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर सेवा दीर्घकालीन नहीं चलती है, चिर निरंतर नहीं चलती है, अनवरत नहीं चलती है, तो तुम्हारी सेवा शुश्रूषा रह जाएगी। यानी हमने थोड़े दिन किया छोड़ दिया, थोड़े दिन किया छोड़ दिया। लेकिन अगर ठाकुर जी की बात माने तो सेवा एक चिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हम लोगों को हमेशा दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। और दूसरे की मदद कैसे किया जा सकता है? भूखे को खाना देने से क्या हमारी सेवा हो जाएगी? क्या जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देने से सेवा हो जाएगी? जी नहीं। यहाँ ठाकुर जी के कहने का तात्पर्य है कि सेवा ऐसा हो कि आदमी स्वस्थ हो जाए। यानी अगर उसके पास काम नहीं है तो हम कोशिश करें जो भी हमारे पास रोजगार है उसको उपलब्ध कराए, ताकि वो जीवन भर आगे बढ़ता जाए, जीवन भर आनंदित रहे, जीवन भर स्वस्थ रहे। तभी हमारी सेवा होगी, अन्यथा शुश्रूषा मात्र ही रह जाएगी। इस अंतर को समझाते हुए और सभी की मंगल प्रार्थना करते हुए वंदे पुरुषोत्तमम्।